दिया नहीं नहीं राजन मुझे डर नहीं लग रहा है। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया क्यों नहीं लग रहा है? तो सुनासेस ने जवाब दिया कि डर मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अपने माँ बाप के खातिर बलि पर चढ़ रहा हूँ। मेरे कारण मेरे माँ बाप को इतना धन मिला जिससे मेरे माँ बाप की जिंदगी सुधर जाएगी, मेरे भाइयों की जिंदगी सुधर जाएगी। और मेरा तो ये परम सौभाग्य है जो मैं अपने माँ बाप की खुशी के खातिर यज्ञ में चढ़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं रोऊंगा भी नहीं। तो जब सुनासेस ने ये वचन कहे हरिश्चंद्र से, तो सुनासेस जैसे ही महाराज खड़ा हुआ बलि के चढ़ने के लिए, तो हरिश्चंद्र ने एक हाथ से तलवार पकड़ ली और एक हाथ से सुनासेस के केस पकड़ लिए। अब छोटा सा बालक जब मरने वाला हो तो सबको ही डर लगता है महाराज। तो हरिश्चंद्र एक हाथ से तलवार पकड़े, एक हाथ से सुनासेस के केस पकड़े, और जब केस पकड़े तो जैसे ही हरिश्चंद्र ने केस पकड़े तैसे ही महाराज सुनासेस की आंखों में आंसू आ गए। और जो सुनासेस की आंखों में आंसू आए तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया बेटे तू तो अभी कह रहा था कि तुझे डर नहीं लग रहा है, तू रोएगा भी नहीं, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो सुनासेस रो के बोला हे राजन रो तो मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला कि दुनिया में हर किसी का सम्मान होता है लेकिन दुनिया में गरीबों का कभी सम्मान नहीं होता है। और सुनो राजन, अगर आज मेरे बाप के ऊपर गरीबी न होती तो मेरा बाप हमें बेच तो नहीं, और आज हम बलि पर चढ़ने के लिए यहाँ खड़े नहीं होते। राजन आज मुझे पता चल गया कि दुनिया में गरीबों का कोई भी सहारा, कोई भी साथी नहीं होता, और यही बात सत्य है महाराज। अगर आपके पास में पैसा है मैया, अगर आपके पास में पैसा है, खजाने आपके भरे पड़े हैं, तो जिन्हें आप जानते नहीं होगे वो भी आपसे अपना रिश्ता निकालेंगे। और अगर आपके पास में पैसा नहीं है और अगर आपके ऊपर गरीबी है तो आपके सगे संबंधी भी आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। तो सुनासेस ने एक बात कही हरिश्चंद्र से, सुनो राजन कि दुनिया में गरीबों को और सम्मान नहीं मिलता, जवाब दिया राजन तुम्हें नहीं पता दुनिया में गरीबों का कहीं सम्मान नहीं होता है। दुनिया में अगर गरीब रो रहा होगा तो उसे कोई छुपाने वाला नहीं होता है। तुम्हें नहीं पता राजन, सुनो दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता, अरे रोते तो हंसने को, रोते तो हंसने को पैगाम नहीं मिलता। धनवान कोई मरता है तो शोरत होता। सुनासेस ने जवाब दिया अगर कोई धनवान व्यक्ति मर जाए तो दूर दूर तक खबर फैल जाती है कि भैया फलानो व्यक्ति बहुत रईस आदमी है तो मरियो, बहुत बुरो भाव। तो महाराज दूर दूर से लोग आते हैं उसके रोने के लिए, उसके शोक में शामिल होते आकर के। लेकिन जब कोई गरीब मरता है ना तो गरीबों की दशा क्या होती है? धनवान कोई मरता है तो शोरत होता। अरे निर्धन का जनाजा को, ओ निर्धन का जनाजा को चुपके से उठाओ।
तो महाराज हरिश्चंद्र से कहा, राजन अगर आज मेरे ऊपर गरीबी न होती तो मेरा पिता मुझे बेचता नहीं। और जो सुना शेष ने रोए के इतने वचन कहे, सोई परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूट गई। और जैसे ही हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूटी तो हरिश्चंद्र वरुण देव के चरणों में गिर पड़े, बोले हे महाराज हमारे बस की नाई है, हम इस बालक को मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आज मैंने इस बालक को मार दिया तो भगवान भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को बचाने के खातिर दूसरे पुत्र की बलि चढ़वा दी। अगर मेरा बेटा रोहित बलि पे चढ़ जाता तो जितना कष्ट मुझे और मेरी पत्नी को होता उतना ही कष्ट जब ये मरेगा तो इसकी माँ और इसके पिता को भी होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे खातिर किसी माँ की आत्मा को ठेस पहुंचे या किसी माँ की ममता को कोई भी कष्ट हो, इसीलिए महाराज मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं इसे नहीं मार रहा हूं। तो वरुण देव ने जवाब दिया, ठीक है राजन, अब तुम इसे न मारो और अब हम भी तुम्हारे न तुम्हारे पुत्र की बलि लेंगे और न तो हम इस बालक की बलि लेंगे। अब तुम ऐसा करो, इसको अपने घर जाने दो। सुनासेस जो था वो तो वहां से भाग गया। अब वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, लेकिन हम तुम्हें छोड़ तो रहे और मैंने तुम्हें जो श्राप दिया था वो भी श्राप में वापस ले रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक और वचन देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले, अब कौन सा वचन? तो वरुण देव ने कहा, वचन तुम्हें ये देना पड़ेगा कि तुमने आज झूठ बोला सो बोला, लेकिन जिंदगी में ये प्रण करो कि कितने भी संकट आ जाएं कभी झूठ नहीं बोलोगे। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज अगर मेरे शरीर की नस नस कट जाए फिर भी मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो महाराज इतना कह करके उसी दिन से हरिश्चंद्र ने ये संकल्प लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज वरुण देव महाराज अपने धाम को चले गए। हरिश्चंद्र जो थे बड़े ही अब तो इतने सत्यवादी राजा बन गए, इतने सत्यवादी राजा बन गए कि उनके द्वार पर जो कोई आता वो खाली हाथ नहीं जाता और कितनी भी बड़ी बात हो जाए हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते। अब इतने बड़े सत्यवादी के उनके सत्यवादिता के डंका चारों दिशाओं में बजने लगे कि हरिश्चंद्र जैसा राजा न तो कोई हुआ न कोई होगा। तो कहा नहीं जाता है कि जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप संभलना नहीं सीख सकते हो। तो जिंदगी में ठोकर का लगना भी परीक्षित महाराज बहुत जरूरी है? अब आपसे ये कह दिया जाए कि आप जो 6 महीने का बच्चा हो, परीक्षित महाराज 6 महीने का बच्चा हो और आपसे कह दिया जाए कि 6 महीने के बच्चे को उड़ना सिखा दो तो वो उड़ना सीख जाएगा। जब वो चलना जानता नहीं है तो उड़ना कहाँ से सीखेगा, है ना? तो सबसे पहले कहा जाता है गिरना भी जीवन में बहुत जरूरी होता है। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप उठना सीख नहीं पाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की।